हाय बच्चों, मैं आर के तिवारी आप सभी का शार्ट वीडियो क्लास में स्वागत करते हैं बच्चे। और इस क्लास में हम लोग सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2008 में क्लास 6 में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन को करेंगे बच्चे, क्योंकि हम लोग पिछले क्लासेस में क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए बच्चे। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 से करेंगे। चलिए बच्चे देखते हैं बोर्ड पे क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है बच्चे, the decimal notation of 10 kg, 2 decagram and 6 ग्राम है ना बच्चे। इसको केजी में करना है, ऑप्शन देना केजी में दिया हुआ है, इसको केजी में कैसे लिखेंगे उसको देखना है बच्चे। तो यहाँ दिया हुआ है 10 केजी 2 डेकाग्राम और 6 ग्राम, जिसको डिसिमल में लिखना है। तो हमको केजी में लाना है, केजी में जो है केजी में छोड़ दीजिए बच्चे। 10 केजी प्लस 2 डेकाग्राम, तो बच्चे डेकाग्राम से केजी में लाना है तो कितना होगा आपका 1 डेकाग्राम में कितना केजी होगा। तो बच्चे आपको मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टर किलोमीटर हम पढ़ा रखे हैं। तो केजी, तो 1 केजी में 100 डेकाग्राम होता है बच्चे। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इसको केजी में चेंज करेंगे, छोटा से बड़ा तरफ जाना है बच्चे। तो हम लोग क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। और 1 केजी में कितना ग्राम होता है बच्चे, तो 1000 ग्राम होता है। तो ग्राम से केजी तरफ लौटने के लिए हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। चलिए बच्चे इसको करिए। ये 10 इसका बच्चे 0.2 प्लस 0.06.0, इसी को बच्चे क्या करना है हमको, तो सम कर देना है। सम करिए बच्चे। 6 का 6, 2 का 2, 0 का 0, डिसिमल 1 2, इतना केजी बच्चे आपका आ जाएगा। तो अगर मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टर किलोग्राम, डेका हेक्टर किलोग्राम अगर याद रखें बच्चे, तो कहीं भी आपको ये दिक्कत नहीं होने जा रही है। आपको बच्चे मैं अपने बेसिक क्लास में अच्छी तरह से कराया हूँ इसको। तो देख लीजिए आपका आंसर कौन सा है, तो 10.026 केजी, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन 17 है, which of the following pair of angles are supplementary। बच्चे वैसा दो एंगल जिसका सम 180 डिग्री होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल एक दूसरे का। तो बच्चे यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 133 प्लस 67 डिग्री, इसको ऐड करिए 73, 10 का 0, 6 171 8 180 डिग्री आ गया बच्चे। इसमें जो पेयर 17 में जो बी ऑप्शन में दिया हुआ 113 डिग्री सप्लीमेंट्री है 67 का, 67 सप्लीमेंट्री है 180 डिग्री का बच्चे। ये दो जो पेयर है यही दोनों एंगल का पेयर सप्लीमेंट्री बना रहा है। बाकी किसी का ही बच्चे सम 180 के इक्वल नहीं है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है बच्चे, वैसा दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री हो उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोल देते हैं, और वैसा दो एंगल जिसका सम 180 डिग्री हो उसको सप्लीमेंट्री बोल देते हैं। तो बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर सेम। बच्चे पेरीमीटर दोनों का सेम है। लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो बच्चे दिया है रेक्टेंगल का लेंथ कितना दिया है बच्चे 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ भी दिया हुआ है रेक्टेंगल का 8 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर निकाल लीजिए बच्चे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना 2 × l + b, यही फॉर्मूला आप जानते हैं बच्चे। तो 2 × 18, 8 और 10 को ऐड करें तो 18 हो जाएगा, इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। ये बच्चे आपका आ गया।
पेरीमीटर, जो पेरीमीटर इसका वही पेरीमीटर स्क्वायर का भी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बच्चे कितना होगा 836 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड है ना बच्चे, 4 इंटू साइड इक्वल टू 36। तो देयरफॉर साइड कितना हो जाएगा बच्चे 36/4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 है ना, 9 4 जा 36। तो साइड निकल गया। अब एरिया निकाल लीजिए, एरिया कैसे निकालते हैं बच्चे, तो साइड स्क्वायर, तो एरिया क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, साइड स्क्वायर 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बच्चे ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, तो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। बच्चे इतना भाषण लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करना है, आप कंसेप्ट जानते हैं, बस डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है बच्चे, डायरेक्ट पेरीमीटर निकालना है हमको 2 × 12 + b और इक्वल कर देना है स्क्वायर के पेरीमीटर के, वहां से साइड निकाल लेना है, साइड निकल जाने के उसका स्क्वायर करके क्या करना है आपको एरिया निकाल लेना है। मुझे समझाना रहता है थोड़ा हम लिख देते हैं, परंतु आप एग्जाम में आप कंसेप्ट बनाकर रखें और एकदम फटाफट कैलकुलेशन करें और आंसर लिखें, क्योंकि बच्चे टाइम भी तो देखना रहता है ना, टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो क्वेश्चन छूट जाएगा बहुत सारा। इसलिए बच्चे आप कंसेप्ट क्वेश्चंस का जाने, वही मैं सिखाने का ही प्रयास कर रहा हूँ कि आपका कंसेप्ट अच्छा रहेगा तो आप ऑटोमेटिक क्या करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो मुझे क्वेश्चन नंबर 19, तो 19 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स कैन बी दोज ऑफ अ ट्रायंगल। बच्चे 3 ट्रायंगल का सेट दिया हुआ है, ए बी सी और डी, पूछ रहा है कि कौन सा सेट एंगल का 3 एंगल का सेट है। तो बच्चे हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से ऑफ ट्रायंगल से कि तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो देख लीजिए बच्चे, ये जब सबको ऐड करके देख चेक कर लेंगे किसका 180 डिग्री होगा, जिसका 180 डिग्री होगा वही क्या हो जाएगा किसी भी ट्रायंगल के एंगल का सेट हो जाएगा बच्चे। तो ये डी देख लीजिए, हम डी देख लेते हैं डायरेक्ट, तो देखिए ऐड करके कितना है 32 डिग्री प्लस 69 डिग्री प्लस 79 डिग्री, ऐड करिए बच्चे 9 9 82 20 करिए ओवर 2 7 6 13 और 3 16 और 2 18। देखिए बच्चे 180 डिग्री, तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आ गया। तो ट्रायंगल के एंगल का सेट कौन होगा बच्चे डी, बाकी किसी का आप ऐड करिएगा 180 नहीं आएगा। तो ये कंसेप्ट बच्चे दिमाग में रखना है, आप क्वेश्चन आराम से बना लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। 20 क्या है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो बोला गया बच्चे ऑल हेक्सागन आर ट्रायंगल्स, ऐसा बात तो नहीं है बच्चे कि सारे हेक्सागन ट्रायंगल्स होते हैं, बिकॉज दे हैव एटलीस्ट 3 साइड्स। तो ये तो होता नहीं, हेक्सागन में 6 साइड्स होते हैं, ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। बी को देखा जाए ऑल ऑक्टागन्स आर पॉलीगन बिकॉज दे हैव एटलीस्ट 3 साइड्स। बच्चे हम लोग जानते हैं पॉलीगन का डिफिनीशन कि जिसका 3 साइड्स मिनिमम कितना साइड्स होना चाहिए, तो उसको पॉलीगन बोलेंगे, 3 साइड्स होना चाहिए। और 3 साइड्स से लेकर के उसके ऊपर जितने भी साइड्स के क्लोज फिगर बनेंगे वो सारे पॉलीगॉन्स ही कहलाते हैं। तो वही बोला गया बच्चे बी में ऑल ऑक्टागन्स मतलब 8 साइड्स के जो भी पॉलीगॉन्स हैं, बिकॉज दे हैव एटलीस्ट 3 साइड्स, उनके पास कम से कम 3 साइड्स है, इसलिए वो क्या है पॉलीगॉन्स है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही है। अब सी को देख लिया जाए, ऑल पैरेललोग्राम आर रेक्टेंगल बिकॉज दे हैव 2 सेट्स ऑफ पैरेलल साइड। बच्चे सी का आप लोग एनालिसिस करते हैं तो 2 ये पैरेललोग्राम है और ये आपका रेक्टेंगल है बच्चे, ये रेक्टेंगल है। तो 2 पैरेलल साइड का सेट तो इसमें भी है, 2 पैरेलल साइड का सेट तो इसमें भी है, परंतु क्या
इतना कर देने से कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाएगा? नहीं बच्चे, रेक्टेंगल का ऑल एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है, जो कि पैरेललोग्राम का ऑल एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। जब तक एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, केवल दो साइड के सेट पैरेलल होने से वो रेक्टेंगल नहीं बन जाएगा। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है बच्चे? सी गलत है। डी का देख लिया जाए, डी में क्या है? वही बोला गया रोम्बस, तो रोम्बस बना लीजिए बच्चे। ये रोम्बस हो गया, और ये देखिए आपका स्क्वायर हो गया। यहाँ बोला गया बच्चे, ये आपका स्क्वायर हो गया। बोला गया है ऑल रोम्बस आर स्क्वायर बिकॉज दे हैव फोर साइड्स दैट आर ऑल द सेम लेंथ। बच्चे केवल ये लेंथ रोम्बस का भी इक्वल होता है, और ऑल साइड्स स्क्वायर का भी इक्वल होता है। परंतु क्या इक्वल हो जाने से दोनों रोम्बस स्क्वायर बन जाएगा? कभी नहीं बच्चे। इसका एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का नहीं होता है, जबकि स्क्वायर का ऑल एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। जब तक इसका एंगल 90 डिग्री नहीं होगा रोम्बस का, तब तक वो स्क्वायर नहीं बनेगा। तो डी भी गलत है, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी ही सही है। इसलिए अगर आप कॉन्सेप्ट को जानते हैं बच्चे, बात जानते हैं कि क्या हो रहा है, तो अच्छी तरह से आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे कि कैसे हमको उसमें से ऑप्शन छांटना है। तो बेटा इसलिए नॉलेज चाहिए, ज्योमेट्री को अच्छी तरह से पढ़ें और तब जाकर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बिल्डअप करें और तब क्वेश्चन बनाएं। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? तो द फ्रैक्शन ऑफ इक्विवेलेंट टू 1.25 इज 1.25 को बच्चे फ्रैक्शन में लिखना है, तो लिख दीजिए। आप क्या जानते हैं इसको बच्चे? इसको पहले फ्रैक्शन में लिखिए, तो अपॉन का साइन देते हैं, एक डिजिटल के बदले नीचे 1 देते हैं। उसके बाद कितना डिजिट है? 2 डिजिट है, तो 2 जीरो दे दीजिए बच्चे। ये डिजिटल हो गया खत्म, 125 ऊपर लिख लीजिए। चलिए काट लीजिए, 25 से 5 होगा, ये 4 होगा बच्चे। 5/4 आया, इसको होल में लिख लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 1 होल 1/4। यही बच्चे इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका दूसरा तरीका ऐसे भी कर सकते थे बच्चे, 1 + 0.25। चलिए करिए, 1 + ये 25/100 कैंसिल करेंगे बच्चे, तो हो जाएगा 4। तो 1 + 1/4 इसको ऐड कर देंगे, तो क्या होगा? 1 होल 1/4। ये भी आंसर। तो बच्चे आप जैसे जानते हैं, जो आपको आसान लगता है उस तरह से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, क्या देखा जाए? द सम ऑफ टू नंबर्स इज 11,009 if one of them is 9,999 the other number is। बच्चों मान लिया जाए कोई नंबर का सम 8 है, उसमें एक नंबर 2 है, तो दूसरा नंबर कैसे निकालते हैं? इसमें से 2 को माइनस कर देते हैं, तो 6 निकल जाता है। वही बेटा सिस्टम दिमाग में आता है ना, वो नंबर बड़ा हो छोटा हो फ्रैक्शन हो कुछ भी हो, 2 का सम दिया रहे और एक नंबर भी दिया रहे, तो दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे? सम में से जो नंबर दिया है उसको माइनस कर दे, सीधा आपका आंसर निकल के चला आएगा। चलिए बच्चे वही काम करते हैं। यही सम दिया हुआ बच्चे 2 नंबर का, उसमें से एक नंबर दिया हुआ है, इसको माइनस कर दे, आंसर निकल जाएगा। 9 में से 9 गया 0, यहाँ से कैरी लिया बच्चे। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 10 में से 9 गया 1। देखिए 1010 आंसर आपका बच्चे निकल के चला है, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है, तो उसको कर लिया सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? 6 / 6 + 6 × 6 - 6। भाई देखिए इसमें कौन सा ऑपरेशन दिया हुआ है? डिवाइड दिया हुआ है, मल्टीप्लाई दिया हुआ है, ऐड दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट दिया हुआ है। बोर्ड मास से बच्चे इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले डिवाइड काम करते हैं, 6 से 6 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, प्लस 6 × 6 - 6। अब अगला काम क्या करेंगे बच्चे? तो अगला काम करेंगे मल्टीप्लाई का, तो यहाँ 1 + 6 6 36 - 6। अब क्या काम करेंगे बच्चे? ऐड का, 36 और 6 1 क्या ऐड हो जाएगा, तो 37 - 6 = 31 आंसर चला आया। तो क्या करेंगे बच्चे? इस तरह से इसको हम लोग कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी 23 का आंसर हुआ।
अब बच्चे हर चैप्टर, हर क्वेश्चंस, हर चैप्टर का कंसेप्ट अगर आपको अच्छा क्लियर है तो बच्चे आप आसानी से हर चीज को कर पाएंगे। नहीं तो देखने में छोटा लग रहा है, यही बच्चे क्या करते हैं, गलती करके चले आते हैं। इसलिए बच्चे कंसेप्ट एकदम हर चैप्टर का बना कर रखें और उसके बाद प्रैक्टिस करें, तो बच्चा आसानी में किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 बोला गया है, सारा poured 1/8 cups of lemonade each in 5 glass। बच्चे 1/8 क्वांटिटी क्या कर रही है, वो ईच ग्लास में पोर्ट कर रही है, तो 5 ग्लास में कितना पोर्ट करेगी। बच्चे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, एक कप में इतना तो 5 कप में कितना, मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, 1/8 इंटू 5 निकाल लीजिए कितना पोर्ट करेगी। तो 8 बन जा 8 और 1 9/8 इंटू 5, 9 5 जा 45/8। इसको बच्चे मिक्स में ला दीजिए, तो क्या करेंगे, 8 8 जा 8 7 जा, ज्यादा हो जा रहा है बच्चे, तो 8 6 जा 48, 8 6 जा 48 भी तो ज्यादा हो जा रहा है, 8 6 जा भी नहीं लगेगा, 8 5 जा 45/8 कप्स। बच्चे ये आंसर हो जाएगा, देखिए 5 होल 1/8, 5 होल 5/8 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो देखिए क्वेश्चन समझना है, डायरेक्ट कर लेना है, क्योंकि आपको मल्टीपल चॉइस आंसर देना है। जिस क्वेश्चन की विशेष कंसेप्ट में उसको मैं डिटेल में कर रहा हूँ। आइए अब चलते हैं 26। रितु है 1/4 ऑफ अ सैक ऑफ राइस, है ना बच्चा, रखी हुई है राइस का 1/4। शी डिवाइड्स द राइस इक्वली इनटू 7 बैग्स। जो भी बच्चे ये जो सैक ऑफ राइस है 1/4, इसको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है 7 बैग्स में। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फुल सैक ऑफ राइस इज इन ईच बैग। बच्चा फ्रैक्शन पूछा जा रहा है, 1/4 टोटल राइस और सैक रहता है, इसको 7 बैग्स में डिवाइड करना है। इसको डिवाइड कर दीजिए बच्चे, जो आंसर आएगा वही उसका आंसर आ जाएगा। तो 1/4 डिवाइड में मल्टीप्लाई करते हैं, इसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं 1/7। तो 1 1 जा 1 और 7 4 जा 28। यही बच्चे फ्रैक्शन करके चलाया कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो बच्चे कंसेप्ट जान रहे हैं तो कहीं भी दिक्कत ही नहीं है। अब आइए 27 क्या है बच्चे, तो आपका यहाँ दे रखा है 1 + 0 + 9/100 + 3/1000। बच्चे हम जानते हैं कि होल इंटीग्रल पार्ट के बाद टेंस हंड्रेड्स, अगर बच्चे हम इसको ऐसे कर दे 1/0/10 9/900 और 3000। ये बच्चे आप डिसिमल पढ़ रखे हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म डिसिमल का। अब ये 1 का 1 यहाँ से डिसिमल, ये क्या होगा 0, ये हो जाएगा बच्चा आपका 0 10 900 और 3000। ये बच्चे आपका डिसिमल फॉर्म में ये आपका आंसर निकल के चला है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चे, अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं, अगर नहीं जानते हैं कंसेप्ट, तो ऐसे कर सकते हैं 1 + 0 + डिसिमल चेंज करें बच्चे, 1 पर 00 है तो 2 डिजिट के बाद डिसिमल होगा, तो 9 0, यहाँ होल में कुछ नहीं है तो 0। चलिए बच्चे यहाँ पर 1 पर 000 है तो 3 डिजिट के बाद डिसिमल होगा, तो 3 0 0 डिसिमल 0। इसको ऐड कर दे बच्चे, इसको ऐड करेंगे तो भी आपका 1.093 ही आंसर आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, जैसे आप जानते हैं, जिस कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं उससे इस क्वेश्चन को कर लेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 28 को करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 28, देखा जाए तो which two quadrilaterals have both 2 pairs of parallel sides and 2 acute angle। बच्चे दो क्वाड्रिलेटरल का पेयर्स दिया हुआ है, वो दोनों में देखना है, दोनों में क्या होना चाहिए, दो का पैरेलल होना चाहिए कम से कम दोनों क्वाड्रिलेटरल में, और 2 एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो बच्चे जब गौर से देखेंगे तो ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर में बच्चे पर 2 पेयर पैरेलल लाइन तो होता है, साइड्स तो होता है, परंतु बच्चे स्क्वायर का ऑल एंगल
90 डिग्री होता है, जो एक्यूट एंगल नहीं है। तो ए तो ऐसे ही छट गया। बी में देखिए बच्चे वही बात सेम है, रेक्टेंगल है और ये आपका रोम्बस है। तो रोम्बस में तो होगा, वो क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है, परंतु ये जो बच्चे इसका भी हर एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, इसलिए ये भी आपका नहीं हुआ। अब देख लीजिए सी में बच्चे को पैरेललोग्राम है, रोम्बस है। यहाँ बच्चे तो दो साइड्स पैरेलल भी है और दो एक्यूट एंगल भी है बच्चे, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डी क्यों कटेगा बच्चे, यहाँ स्क्वायर दे दिया है एक टू में, स्क्वायर का होल एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, जो आपका एक्यूट नहीं है। तो अगर कॉन्सेप्ट को जान रहे हैं बच्चे, सीधा सा ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, यहाँ पे आपको सी कर लेंगे 28 का 29। व्हाट इज द सम ऑफ 20.08 20.008 20.088 एंड 20.888? तो बच्चे इसको ऐड करना है, तो इसको बच्चे विधिवत एकदम सीधा लिख लीजिए, तो गलती नहीं होगी। तो गलती हो जाएगी बच्चे 08, फिर यहाँ बच्चे 20.008, फिर बच्चे 20.088 और 20.888 सब कर लोगे सीधा, तो बच्चे की तरह एकदम। यहाँ बच्चे नए लाइव बना दिए इसको। अब चलिए 888 24 कैरी ओवर आपका 2888 24 टू 26 कैरी ओवर 282 10, ये डिसिमल के सामने डिसिमल कैरी 1 बचा हुआ है बच्चे, ये 000 और 1 कैरी 1, यहाँ 2 2 4 2 6 2 8 8, यही बच्चे 81.064 ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 25 क्वेश्चन में एकदम ऐसे लिख के ही कर ले, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गलत हो जाएगा। अब बच्चे 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, राउंड ऑफ 37504 टू द नियरेस्ट 100। बच्चे एक नंबर दिया हुआ है आपका 37,504, इसको नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है बच्चे। तो मैं बहुत अच्छे राउंड ऑफ आपको पढ़ा रखा हूं बच्चे। 100 में राउंड ऑफ करने के लिए 10 प्लेस के नंबर को देखते हैं, तो 10 प्लेस पे 0 है, मतलब क्या होगा 2 बचा होगा यार, 100 में करेंगे तो 500 होगा या 600 होगा। तो बच्चे चूंकि ये 0 है, 5 से नीचे अगर नंबर है 10 प्लेस पे, तो हम क्या करेंगे ये नीचे वाला में चले आएंगे, मतलब 37500 हो जाएगा बच्चे आपका। 37500 आपका क्या होगा, इसका राउंड ऑफ हो जाएगा। बहुत अच्छी तरह से राउंड ऑफ पढ़ा रखे हैं, बेसिक की क्लासेस मेरी देख ले, वहां से आपका हर चीज क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, एक ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। बच्चे स्पीड दिया है ट्रेन का, क्या दिया हुआ है, स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर। और बच्चे हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर। बच्चे डी भी दिया हुआ है 350 किलोमीटर्स। तो मुझे टाइम पूछा जा रहा है, टी पूछा जा रहा है, टी इक्वल टू व्हाट। अब जानते हैं टी इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है बच्चे, टी इक्वल टू डी अपॉन एस। डी कितना है 350 और स्पीड कितना है बच्चे 75। तो कैंसिल आउट करें बच्चे, तो 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 15, 5 से करेंगे तो 7 5 35 और ये 070। फिर कटेगा बच्चे, तो आप 5 से काटेंगे तो 14, 5 से 70 और 5 से काटेंगे तो 3, कितना आ गया बच्चे 14/3। जब इसको करेंगे बच्चे आप तो मिक्स में करें, कितना आ जाएगा 4 3 जा 12, 4 होल 2/3। तो बच्चे ये 4 आवर्स, इतना आवर्स आपका आया है। तो यहाँ 4 आवर्स को बच्चे 4 आवर्स रहने दें, जो फ्रैक्शन में आवर्स है इसको चेंज कर दे। तो क्या करेंगे बच्चे 2/3 आवर्स को चेंज करना है हमको मिनट में। कैसे करेंगे, तो 2/3 कितना 1 आवर्स में कितना मिनट होता है बच्चे 60। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, काटिए इसको 23 जा 60 और 22 जा 40 मिनट। तो कितना आता है बेटा 4 आवर्स
40 मिनट, जो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है बच्चे आपका 4 आवर्स 40 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चे कंसेप्ट अब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, सॉल्व क्वेश्चन पेपर में बच्चे हम लोग 21, 20 और 19 और 18 का कर रहे हैं बच्चे, तो कर लिए हैं। किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है आप भली भांति बच्चे वाकिफ हो गए हैं, और कौन कौन सा चैप्टर का कंसेप्ट हमको रखना होगा। तो बच्चे अब फाइनल टच दे, क्योंकि आपका 9 को एग्जाम होना है। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है बच्चे, अ ब्लॉक ऑफ वुड इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब। एक ब्लॉक है बच्चे, वुड का एक ब्लॉक है जो क्यूब के फॉर्म में है। इट्स एज इज 4 मीटर, उसका एज 4 मीटर है। हाउ मेनी रेक्टेंगुलर पीसेज ऑफ डायमेंशन 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो बच्चे 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का क्यूबॉइड बच्चे कितना इससे निकलेगा। रेक्टेंगुलर क्यूब मतलब क्यूबॉइड ही हुआ। कैन बी कट फ्रॉम द ब्लॉक, कितना काटा जाएगा बच्चे, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है बच्चे। बड़े जो क्यूब है उसका वॉल्यूम निकाल लिया जाए और इसका वॉल्यूम निकाल लिया जाए, इसके वॉल्यूम से उसके वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो नंबर्स ऑफ रेक्टेंगुलर पीसेज ऑफ ब्लॉक निकल करके चला आएगा बच्चे। चलिए पहले क्यूब का निकालते हैं वॉल्यूम। तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है बच्चा, एल क्यूब। एल कितना है 4 मीटर, पर नीचे सेंटीमीटर में है बच्चे, तो 4 मीटर को सेंटीमीटर चेंज करें तो क्या करेंगे 4 × 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 400 सेंटीमीटर चला आएगा बच्चे। तो यहाँ 400 क्यूब कर दीजिए, कितना बच्चे 4 4 जा 16, 64 जा 64 पर कितना जीरो 6 0 1 2 3 4 5 6, इतना बच्चे आपका सेंटीमीटर क्यूब आ गया किसका, क्यूब ब्लॉक का वॉल्यूम। अब निकाल लीजिए रेक्टेंगुलर ब्लॉक का वॉल्यूम। तो क्या होता है वॉल्यूम, रेक्टेंगुलर ब्लॉक वॉल्यूम बच्चे कितना होगा, तो L इंटू बी इंटू एच। एल दिया हुआ बच्चा वो कितना 20, बी दिया हुआ है 100 और ये दिया हुआ है 5। तो बच्चा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिवाइड करना है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेक्टेंगुलर ब्लॉक इसका टू कितना बच्चे 6 4 पे 6 0। इसको बच्चे इससे क्या करें आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो आपका निकल के आंसर चला आएगा। ये 0 0 2 0 कैंसिल, ठीक है बच्चे। और 5 2 जा 10, ये 5 बचा, 2 10, फिर 10 से 0 कैंसिल, कितना बच गया 6 4 पे 1 2 3 आपका ब्लॉक्स। तो रेक्टेंगुलर क्या होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ये बच्चे ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट आप क्या करेंगे क्यूब के वॉल्यूम में डिवाइड कर देंगे, किसके वॉल्यूम से, रेक्टेंगुलर ब्लॉक के वॉल्यूम से, तो आपका नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकल के चला आएगा। तो बच्चे इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे। 32 कंप्लीट कर लिए हम लोग। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 क्या है, इन हाउ मेनी इयर्स अ सम ऑफ ₹500 at 5% per annum will amount to ₹600। तो बच्चे प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹500, आपका रेट दिया हुआ है 5% पर एनम, टाइम पूछा जा रहा है बच्चे, और अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट दिया हुआ आपका
600 टाइम इक्वल टू व्हाट। तो बच्चे एसआई निकाल लीजिए पहले, क्या होता है ए माइनस पी। ए कितना है 600 माइनस 500 इक्वल टू ₹100। एसआई ₹100 आ गया बच्चे। अब आपको टी निकालना है, तो टी इक्वल टू क्या होगा, अब जानते हैं एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। तो ये बोले वैल्यू पुट करिए, एसआई कितना निकल के आया है 100 इंटू 100 अपॉन पी कितना है बच्चे, तो 500 इंटू आर कितना है 5। चलिए कैंसिल करें, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो खत्म, 5 5 जा 25 और 25 4 जा 100। तो बच्चे आंसर आ गया आपका 4 इयर्स। तो आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से बच्चे हम लोग क्या करेंगे, ये तो फटाफट क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे और करेंगे उसको। अब चलिए बच्चे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 10 किलोमीटर इज 10 मीटर। बच्चे 34 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 10 किलोमीटर इज 10 मीटर। तो लिखिए व्हाट परसेंट ऑफ 10 किलोमीटर इक्वल टू 10 मीटर। देख रहे बच्चे यूनिट चेंज है, किलोमीटर है मीटर है, तो सेम कर देंगे तभी जाकर के निकाल पाएंगे। चलिए बच्चे यहाँ करिए, तो व्हाट परसेंट का क्या होता है, व्हाट बाई 100 ऑफ का इनटू किलोमीटर को मीटर में बदल दीजिए, कितना है बच्चे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो 10 पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 ये हो गया मीटर, ये भी 10 मीटर। अब बच्चे निकाल सकते हैं आसानी से, तो इसलिए व्हाट इधर छोड़िए और उधर भेज दीजिए। 10 पहले से है, ये गया तो आपका 100 जो चलेगा डिवाइड में 1000 मल्टीप्लाई हो गया, ये 10,000 क्या मल्टीप्लाई है, तो इधर करके डिवाइड हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 कितना होगा बच्चे 1/10%। इसको चेंज कर दे 0.10% आंसर 0.1% आंसर हो गया आपका ए। तो बच्चे देखिए कितना, अगर आप कंसेप्ट जानते हैं अच्छे तरह से, मैथ्स को बच्चे बेसिक आप कंप्लीट कर रखे हैं, बेसिक को समझ लिए हैं, तो बच्चे यहाँ क्वेश्चंस लगाने में कोई आपको परेशानी नहीं होगी। इसलिए बच्चे जिस बच्चे को कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो मेरी बेसिक क्लासेस जरूर देखें बच्चे। मैं बेसिक में एकदम जीरो से बच्चे एकदम शुरू करा करके आपको एडवांस तक सीख लाया हूँ। तो बच्चे बेसिक क्लास देखें और प्रैक्टिस करें, अब मैथ्स में ऑटोमेटिक अच्छे हो जाएंगे बच्चे। तो मैं क्लास को यही पर समाप्त कर रहा हूँ बच्चे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसके क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो बच्चे क्लास ही समाप्त करते हैं। गुड बाय बच्चे।